एक ऐसी किताब जिसने सिर्फ लाखों लोगों की सोच नहीं बदली बल्कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। एक ऐसा माइंडसेट जो गरीबी के दायरे तोड़कर अमीरी की सोच तक पहुंचाता है और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाता है, जहां पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसों के लिए। और अगर कोई इस किताब को अच्छे से समझ पाता है और फिर एक्ट करता है तो वो अपनी हर लिमिटेशन को तोड़ सकता है और वो जिंदगी जी सकता है जो वो सच में जीना चाहता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माइंडसेट के बारे में जो आपको रिच डैड पुअर डैड के लाइफ चेंजिंग लेसन से मिलता है। ये वो लेसन्स हैं जो गरीबी की सोच से निकालकर आपको अमीरी की सोच तक ले जाते हैं, जहां पैसा सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक टूल बन जाता है आपकी आजादी का। इस दुनिया में 99% लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। पैसे के लिए वो दिन रात काम करते हैं, लेकिन कभी भी पैसे से फ्री नहीं हो पाते। उनकी जिंदगी पैसों से शुरू होती है और पैसों पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन इस दुनिया में 1% ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसों को समझते हैं, पैसों को काम पर लगाते हैं और खुद आजाद हो जाते हैं, मनचाही जिंदगी जीते हैं। ये लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, पैसा इनके पीछे भागता है। इंसान की सोच ही उसकी हदें तय करती है। किसी की सोच उसे जिंदगी भर के लिए बांध देती है और किसी की सोच उसे आजाद कर देती है। जिंदगी में सब कुछ वही मिलता है जो तुम सोच सकते हो। तुम्हारी सोच की बाउंड्री ही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। और यही है रिच डैड पुअर डैड का पहला लेसन। माइंडसेट इज एवरीथिंग। सोच ही तकदीर बनाती है। रॉबर्ट की जिंदगी में दो फादर फिगर थे। एक थे पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, ईमानदार, जो एक सेफ और सिंपल लाइफ में बिलीव करते थे, और दूसरे थे रिच डैड, जिनके पास कॉलेज की डिग्री तो नहीं थी लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का भंडार था। दोनों ने रॉबर्ट को लाइफ की लेसन सिखाए, लेकिन एक की सोच ने उसे सिस्टम का एक छोटा हिस्सा बनाया, एक एम्प्लॉय बनकर जीना सिखाया। लेकिन दूसरे की सोच ने उसे सिस्टम के बाहर सोचना सिखाया, अपना खुद का सिस्टम बनाना और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का रास्ता दिखाया। कभी कभी जिंदगी में सिर्फ एक थॉट, सिर्फ एक लाइन सब कुछ बदल देती है। पुअर डैड की एक कॉमन लाइन थी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सिंपल सी सोच ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन जाती थी, जो दिमाग को सोल्यूशन ढूंढने से पहले ही रोक देती थी। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता तो तुम्हारा दिमाग वहीं रुक जाता है। वो सोल्यूशन ढूंढना बंद कर देता है, वो सवाल उठाना ही छोड़ देता है जो तुम्हें एक स्टेप आगे ले जा सकता था। लेकिन रिच डैड कहते थे मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। शब्दों में बस छोटा सा फर्क, लेकिन सोच में एक नई दुनिया छुपी थी। एक ही सवाल पर इसमें छुपी थी पॉसिबिलिटी, उम्मीद और एक्शन लेने की चिंगारी। जब तुम कहते हो कैसे तो तुम अपने दिमाग को एक्टिवेट कर देते हो। तुम्हारा माइंड सोल्यूशन मोड में चला जाता है, सोचने लगता है, नए रास्ते ढूंढने लगता है और वहीं से ग्रोथ का बीज उगता है। यही होती है ग्रोथ माइंडसेट, जहां हर चैलेंज के पीछे एक नया चांस छुपा होता है। पुअर डैड का फोकस था बस जीवन कट जाए। उनका गोल था अच्छी नौकरी, फिक्स सैलरी और एक सेफ रिटायरमेंट। उनका बिलीफ था पैसा कमाने के लिए काम करो, और इसी सोच ने उन्हें काम का गुलाम बना दिया। वहीं रिच डैड का फोकस था जीवन जियो, वो भी अपने टर्म पर। उनका बिलीफ था ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे। तुम पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। उनके लिए पैसा एक जरिया था, एक टूल था, और पुअर डैड के लिए पैसा था एक बॉस जो हर डिसीजन पर कंट्रोल रखता था। यहाँ पर फर्क है सिर्फ सोच का। एक सोच तुम्हें नौकरी में बांध देती है, दूसरी सोच तुम्हें अपना रास्ता बनाने की हिम्मत देती है। एक सोच कहती है ये मेरी औकात के बाहर है, दूसरी सोच पूछती है मैं कैसे सीख सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। माइंडसेट ही तो असली इन्वेस्टमेंट है। अगर सोच सैलरी तक रुकती है तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है, लेकिन अगर सोच पॉसिबिलिटी तक जाती है तो कामयाबी सिर्फ वक्त की बात होती है। आज भी तुम्हारे अंदर दोनों आवाजें हैं, एक कहती है मैं नहीं कर सकता और दूसरी कहती है मैं कैसे कर सकता हूँ। जिस दिन तुमने दूसरी आवाज को चुन लिया उस दिन तुमने अपनी किस्मत लिखने का हक ले लिया। क्योंकि दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, सोच बदलना सबसे बड़ा चैलेंज है। और जिसने सोच बदल ली उसने अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी सोच के पीछे छुपा है। जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी सफलता।